नमस्कार, सुप्रभात, वणक्कम, गुड मॉर्निंग। आज मैं आपसे जो विषय शेयर करना चाहता हूँ वो ये है कि एक अच्छे स्पीकर कैसे बने, पब्लिक स्पीकिंग कैसे सीखें। और मैं इस हक़ से इस विषय पे बात कर रहा हूँ कि क्योंकि मैं कई साल ट्रेनर रहा, एक इंश्योरेंस कंपनी में मैं ट्रेनर रहा और मैंने कई पब्लिक प्लेटफॉर्म पे बातचीत की है और मेरा वो पसंदीदा सब्जेक्ट है। और मैं चाहता हूँ कि वो टिप्स जो मैंने सीखी हैं वो आपसे शेयर करूँ। पहला तो ये है कि पब्लिक स्पीकिंग करने के लिए, लोगों के बीच में बोलने के लिए आपके अंदर एक जज्बा होना चाहिए कि मैं एक अच्छा ओरेटर माना जाऊँ, अच्छी बातचीत के लिए जाना जाऊँ। और ये विल पावर बहुत स्ट्रांग होना चाहिए, उतनी ही स्ट्रांग जितना ओलंपिक में गोल्ड मेडल लाने की जो लोग इच्छा रखते हैं। वो विल पावर होगी तो ये काम आसान हो जाएगा। दूसरा, जैसे हर रोज़ हमें खाने की ज़रूरत होती है, हर रोज़ ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है, वैसे किसी भी विधा को मैं परफेक्शन के लिए आपको रोज़ प्रैक्टिस करना पड़ती है। आप प्रैक्टिस करेंगे तो वो काम होगा। प्रैक्टिस कैसे करना है वो भी मैं बताऊँगा। पहला डिसीजन स्पीकर बनना है, दूसरा डिसीजन प्रैक्टिस करना है। प्रैक्टिस कैसे कर सकते हैं? आप छोटी सी स्क्रिप्ट लीजिए जिस विषय में आपकी महारत है। फॉर एग्ज़ाम्पल, आप कोई कविता पसंद करते हैं तो उस कविता को आईने के सामने दोहराइए, है ना? तो वो कविता आप जब दोहराते हैं कि बार बार दोहराते हैं कि जैसे कभी किसी को मुकम्मल जहाँ नहीं मिलता, कभी ज़मीं तो आसमान नहीं मिलता, ये मुझे मेरा फेवरेट। आप इसको जितने विश्वास के साथ दोहराएंगे या और कोई कविता या और कोई चीज़ आप दोहराएंगे तो आपको लगेगा कि आपके कान को पता लगेगा कि आप ठीक बोल रहे हैं या नहीं बोल रहे हैं। वो खुद ही निर्णय ले लेंगे। फिर आप अपने पत्नी के साथ, बच्चों के साथ, रिलेटिव्स के साथ शेयर कीजिए जो आप बोलना चाहते हैं। एक और स्टेप आप ले सकते हैं कि आईने के सामने खड़े हो जाइए और आप अपनी स्पीच रखिए। आईना तो झूठ नहीं बोलता। आजकल तो वीडियो बनाने की भी परंपरा है। वीडियो बना के देखिए, सुनिए। किसी अच्छे मित्र से जो आपका दिल से वेलविशर है उससे शेयर कीजिए कि आप अच्छा बोलते हैं या नहीं बोलते हैं। एक और चीज़ है कि आप उसी लैंग्वेज में बात करिए जिस लैंग्वेज में आप कंफर्टेबल। जैसे मैं हिंदी में बोल रहा हूँ तो आप हिंदी में ही कंफर्टेबल है तो हिंदी में बोलिए। आप मराठी या जो भी जर्मनी जिसमें भी आप बोलना चाहते हो। एक और चीज़ है कि जो कंटेंट आप जिस विषय पे आप बोलना चाहते हैं उसके संबंध में पढ़िए, खूब पढ़िए। और जब आप उस विषय पे बहुत महारत आपकी हासिल हो जाए तो आप उस विषय पे रखिए। पांचवा, पब्लिक स्पीकिंग में डरना मना है। जो डर गया समझो मर गया। डरिए मत, डरना मना है। बिना डर के बोलिए, क्या हो जाएगा? यदि स्पीच अधूरी छूट गई तो क्या हो जाएगा? कुछ नहीं होने वाला। कोई फेल होने से मत डरिए। खूब बिंदास बोलिए और दिल से बोलिए। एक और बात मैं कहना चाहता हूँ कि हमेशा अपने ऑडियंस जो भी है उनसे आंख से मिलाने कर बात कीजिए। यदि 1000 की है, 2000 की है, या निजी में 2 लोग हैं, सबसे आंख मिला के बात करिए। जब आंख मिला के हम बात करते हैं तो हमारा डर गायब हो जाता है। और एक और बात कहना चाहता हूँ कि आपका वॉल्यूम, जैसे मैं अभी बहुत तेज़ी से बोलना चलो, ये करिए तो ये आपको समझ में नहीं आए। ये बहुत धीमे, अच्छे स्पीकर बनने के लिए क्या करें तो ये समझ में नहीं आएगा। और कुछ वाक्य दोहराए जा सकते हैं। यस यू कैन, यस यू कैन, यस यू कैन। आप जीत सकते हैं। तो ये नैरेटिव्स जो बार बार आप दोहराते हैं कि जैसे हम होंगे कामयाब, बार बार दोहराया जाता है, हम होंगे कामयाब, ये बार बार दोहराया जाता है। तो ये कुछ शब्द हैं जो जादू पैदा करते हैं। शब्दों का अपना जादू होता है, एक आवाज़ का अपना जादू होता है। आप लता मंगेशकर की आवाज़ सुनते हैं या श्रेया घोषाल की आवाज़ सुनते हैं तो एक जादू। तो आपके शब्दों में जादू होना चाहिए। आवाज़ भी एक म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट है, इसको बजाना आ जाएगा तो लोग आपकी आवाज़ के दीवाने हो जाएंगे। अंत में मैं कहना चाहता हूँ, कुछ भी काम मुश्किल नहीं। आप प्रैक्टिस करेंगे, आत्मविश्वास रखेंगे कि मुझे बोलना है, और बोलने का पर्पस बहुत स्ट्रांग होना चाहिए। लोगों को दिल से बात करना चाहिए।
तो आप बहुत कुछ कर पाएंगे। आज इतना ही इस बातचीत में, फिर मिलेंगे, फिर बातचीत करेंगे। इसकी सेकंड सीरीज़ भी आएगी आपके सामने। मैं केपी गुप्ता, मेरे चैनल से। आपको अच्छे लगे तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर लिसनिंग मी।